अगर हम किसी कंपनी, प्लांट या इंडस्ट्री में विजिट के लिए जाते हैं तो सबसे पहले हम जो चीज देख के प्रभावित होते हैं वो है वहां की स्वच्छता और कार्य व्यवस्था, मतलब हाउसकीपिंग। हाउसकीपिंग एक कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन का व्यवहार, उसकी कार्यप्रणाली और स्वच्छता और सुरक्षा के प्रति उसकी जागरूकता को प्रदर्शित करती है। हाउसकीपिंग का मतलब होता है स्वच्छता और कार्य सुगमता के लिए की जाने वाली व्यवस्था, फिर चाहे वो घर में हो, ऑफिस में हो, वर्कशॉप में हो, हमारे टेबल, कपबोर्ड या रूम में। सो गाइस, आज हम सीखने वाले हैं हाउसकीपिंग एंड 5S मेथड के बारे में। हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज जयपाल एंड वेलकम टू अवर चैनल ओरा। सो गाइज, आज हम सीखने वाले हैं ITI के सभी ट्रेड्स के लिए कॉमन लेसन नंबर 5, कॉन्सेप्ट ऑफ हाउसकीपिंग एंड 5S मेथड। आज हम कवर करने वाले हैं टोटल 6 टॉपिक्स। व्हाट इज हाउसकीपिंग, हाउसकीपिंग क्या है, बेनिफिट्स ऑफ गुड हाउसकीपिंग एंड 5S मेथड, अच्छी हाउसकीपिंग और 5S मेथड को अप्लाई करने के फायदे। व्हाट इज 5S मेथड, 5S मेथड क्या है, 5S मेथड इन डिटेल्स, 5S मेथड की विस्तृत जानकारी। डूज एंड डोंट्स, क्या करें और क्या नहीं। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अ गुड हाउसकीपिंग, एक अच्छी हाउसकीपिंग को मेंटेन रखना ये किसकी जिम्मेदारी है। टॉपिक 1, व्हाट इज हाउसकीपिंग, मतलब हाउसकीपिंग क्या है। हाउसकीपिंग केवल साफ सफाई नहीं है, इसमें वर्कप्लेस को साफ सुथरा और व्यवस्थित रखना, फ्लोर और हॉल को स्लिप हो जाए या चलने में मुश्किल पैदा करे ऐसी चीजों से मुक्त करना, वेस्ट मटेरियल को दूर करना और अन्य फायर हैजर्ड को वर्क एरिया से दूर करना शामिल है। गुड हाउसकीपिंग फायर और एक्सीडेंट के रोकथाम का एक मूल हिस्सा है। टॉपिक 2, बेनिफिट्स ऑफ अ गुड हाउसकीपिंग एंड 5S मेथड, मतलब अच्छी हाउसकीपिंग और 5S मेथड को अप्लाई करने के फायदे। गाइस, लेसन नंबर 3.1 में हमने 8 प्रकार के अलग अलग ऑक्यूपेशनल हैजर्ड्स मतलब व्यावसायिक खतरों के बारे में सीखा था। वर्कप्लेस पे होने वाले इन अलग अलग प्रकार के खतरों से बचने के लिए एक अच्छी हाउसकीपिंग को अप्लाई करना बहुत ही जरूरी है। अगर वर्कप्लेस में हमने एक अच्छी हाउसकीपिंग को अप्लाई नहीं किया तो ये बहुत सारे हैजर्ड्स को आमंत्रित कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, ऑटोमोबाइल वर्कशॉप में गाड़ियों में से निकलने वाला पुराना ऑयल अगर हमने अच्छे से स्टोर नहीं किया हो या वो फ्लोर पे गिरा हो तो स्लिप होना, आग लगना जैसे हैजर्ड्स हो सकते हैं। सो गाइस, वर्कप्लेस पे गुड हाउसकीपिंग को अप्लाई करने से काफी सारे फायदे होते हैं, जैसे कि वर्कप्लेस पे सुरक्षा, स्वच्छता में वृद्धि होती है और काम करना आसान हो जाता है। प्रोडक्ट या सर्विस की क्वालिटी में सुधार होता है जिससे रिजेक्शन में कमी होती है। सिस्टम में स्पीड से काम होता है और प्रोडक्शन बढ़ता है। वर्कर्स के स्वास्थ्य में सुधार होता है जिससे अटेंडेंस में वृद्धि होती है। एक स्वच्छ, सलामत और सम्मानित माहौल में काम करने से वर्कर्स में अपने काम के प्रति दिलचस्पी बढ़ती है और इस तरह उसकी दक्षता में वृद्धि होती है। वर्कर्स में नई नई आइडियाज और क्रिएटिविटी की वृद्धि होती है। रॉ मटेरियल और अन्य चीजों का नुकसान कम होता है और इस तरह मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में या सर्विस कॉस्ट में कमी आती है। मशीनरीज या इक्विपमेंट्स में कम ब्रेकडाउन होता है और इस तरह प्रोडक्शन बढ़ता है और मेंटेनेंस कॉस्ट में भी कमी आती है। अंत में सबसे महत्वपूर्ण बेनिफिट यह है कि सर्विस या प्रोडक्ट में बेस्ट क्वालिटी मिलने से कस्टमर सेटिस्फेक्शन रेट काफी बढ़ जाता है और इससे बिजनेस में फायदा होता है। 3, व्हाट इज 5S मेथड, मतलब 5S मेथड क्या है। बेसिकली ये एक जापानीज टेक्निक है जो कि यूज होती है किसी भी जगह पे मैनेजमेंट और अच्छी हाउसकीपिंग को मेंटेन करने के लिए। इसे 5S मेथड इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये मेथड में 5 जापानीज वर्ड्स यूज होते हैं जो कि शुरू होते हैं S से, और ये 5 जापानीज वर्ड्स है सेरी, सीटोन, सीसो, साइकेत्सु एंड शित्सुके।
फॉर 5S मेथड इन डिटेल्स, मतलब 5S मेथड की विस्तृत जानकारी। वर्कप्लेस पे सर्विस और प्रोडक्ट की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए यूज होने वाली टेक्निक्स में से एक टेक्निक या सिस्टम है 5S मेथड। वर्कशॉप, प्लांट या इंडस्ट्री में 5S मेथड को अप्लाई करने से प्रोडक्ट या सर्विस की क्वालिटी, क्वांटिटी और स्पीड में सुधार किया जा सकता है। 5S एक जापानीज टेक्निक है और उसमें S से शुरू होने वाले 5 जापानीज वर्ड्स यूज होते हैं। तो चलिए समझते हैं इन 5 जापानीज वर्ड्स का मतलब क्या होता है। 1S सेरी मतलब सॉर्टिंग करना। दोस्तों, सॉर्टिंग का मतलब होता है छटाई करना। 5S का फर्स्ट स्टेप वर्कप्लेस पे टूल्स, इक्विपमेंट्स और अन्य चीजों को उसकी जरूरियात के अनुसार डिवाइड करना है। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि छांटना मतलब अलग अलग करना। इसमें हम अपने काम की वस्तुओं को अपने पास रखते हैं और फालतू की वस्तुओं को हटा देते हैं। सॉर्टिंग यानी कि छटाई करने के लिए 4 बातों को ध्यान में रखना है। ए, नॉट नीडेड एट ऑल, यानी कि ऐसे सामान जो कि हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। वर्कप्लेस में से इन चीजों को हटा देना चाहिए। नीडेड बट नॉट नाउ, ऐसे सामान जो कि चाहिए लेकिन अभी नहीं चाहिए। जैसे कि घर में हमारे रेनकोट होता है। रेनकोट तो हमें चाहिए लेकिन बारिश के मौसम में, तो बाकी के मौसम में रेनकोट को हम कपबोर्ड में रख देते हैं। नीडेड बट नॉट हियर, ऐसे सामान जो कि चाहिए लेकिन यहाँ नहीं चाहिए। जैसे कि घर में हमारे बर्तन की जरूरत होती है लेकिन उसे हम किचन में रखते हैं, बेडरूम में नहीं, यानी कि यह बेडरूम में रखने वाली सामान नहीं है। डी, नीडेड बट नॉट सो मच क्वांटिटी, यानी कि चाहिए लेकिन इतनी मात्रा में नहीं चाहिए। जैसे कि हम घर पे दूध मंगाते हैं लेकिन डेली बेसिस पे मंगाते हैं, महीने भर का दूध हम भरकर नहीं रखते। तो दोस्तों, इसी तरह सॉर्टिंग करने के लिए इन 4 चीजों को ध्यान में रख के सॉर्टिंग करना है। दोस्तों, वर्कप्लेस पे सॉर्टिंग करने से इतने लाभ होते हैं। 1, कार्यक्षेत्र अच्छा दिखता है। 2, चीजें चेक करने में समय नहीं लगता। और 3, चीजों को खोजने में भी समय नहीं लगता। 2S सीट ऑन मतलब सेट इन ऑर्डर, और इसका मतलब होता है सुव्यवस्था। सीट ऑन का इंग्लिश में मतलब होता है सेट इन ऑर्डर या सिस्टमैटिक अरेंजमेंट, और हिंदी में सुव्यवस्था। 5S का सेकंड स्टेप है वर्कप्लेस के टूल्स, इक्विपमेंट्स और अन्य चीजों को ऐसे रखना कि जब जरूरत पड़े तो आसानी से मिल जाए और अन्य कामों में बाधा न करे। प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन इट्स प्लेस मतलब हर चीज की एक निर्धारित जगह और हर चीज को उसकी निर्धारित जगह पर रखी होना। जैसे कि टूल्स के लिए अलग रैक या बोर्ड होना चाहिए, इंस्ट्रूमेंट्स के लिए अलग रैक या बोर्ड होना चाहिए, मशीन के स्पेयर पार्ट के लिए अलग व्यवस्था होनी चाहिए और स्टेशनरीज के लिए अलग रैक होना चाहिए। वस्तुओं को उपयोग करने के बाद उसी स्थान पर रख दिया जाए ताकि अगर दूसरे किसी व्यक्ति को उस वस्तु की जरूरत हो तो वह आसानी से उस व्यक्ति को मिल सके। वर्कप्लेस पे सुव्यवस्था करने के फायदे: चीजों को खोजने में टाइम नहीं लगता, चीजों की पहचान करने में टाइम नहीं लगता, कौन सी चीज कहाँ पे है बहुत आसानी से जान सकते हैं। किसी नए व्यक्ति के लिए भी चीजों को ढूंढना एकदम आसान हो जाएगा। 3S सीसो मतलब शाइन, और इसका मतलब होता है स्वच्छता। 5S का थर्ड स्टेप वर्कप्लेस की स्वच्छता को महत्व देता है। वर्कप्लेस पे मशीन, टूल्स, इक्विपमेंट्स, फ्लोर और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए। हमें अपनी वर्कप्लेस को साफ सुथरा रखने के लिए 2 बातों का ध्यान रखना चाहिए: क्लीनिंग विथ मीनिंग और क्लीनिंग इज इंस्पेक्शन। क्लीनिंग विथ मीनिंग मतलब सफाई मतलब के साथ करें। जिन चीजों की सफाई कर रहे हैं उसमें
कैसे सफाई करना है उस हिसाब से सफाई करनी चाहिए। क्लीनिंग इज इंस्पेक्शन, मतलब सफाई करते समय इंस्पेक्शन भी करना चाहिए। किसी इक्विपमेंट्स की सफाई कर रहे हैं तो उसकी 6 साइड्स मतलब फ्रंट, रियर, राइट, टॉप, बॉटम सभी साइड को सफाई करे और इंस्पेक्शन भी करे। कहीं कुछ ढीला तो नहीं है, कहीं कुछ क्रैक तो नहीं है, कहीं पे लीकेज तो नहीं है, इन सब चीजों को ध्यान में रखें। वर्कप्लेस पे स्वच्छता रखने के फायदे, चीजें साफ रहती हैं, चीजें लंबे समय तक चलती हैं, चीजों को समय के अनुसार खराब होने से पहले चेंज कर सकते हैं। 4S साइकेत्सु मतलब स्टैंडर्डाइज करना, और इसका मतलब होता है मानकीकरण करना। 5S का 4th स्टेप वर्कर्स, टूल इक्विपमेंट्स और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को स्टैंडर्डाइज करने को महत्व देता है। वर्कप्लेस पे अच्छी हाउसकीपिंग को अप्लाई करने के लिए 5S के इन 3 स्टेप को स्टैंडर्डाइज करना बहुत ही जरूरी है, जिसके लिए किसी व्यक्ति को इसकी जिम्मेदारी दे देते हैं कि तीनों S का पालन सही से हो रहा है कि नहीं। 5S के पहले तीनों S को फॉलो करने की चेकलिस्ट बनाए। पहले 3 स्टेप्स को कैसे, कौन, कितनी देर करेगा उसका टाइम टेबल बनाए। ऐसा करने पर यह एक स्टैंडर्ड बन जाएगा और इसे सबको फॉलो करना अनिवार्य होगा। फॉर एग्जाम्पल, वर्कशॉप में कॉम्प्रेस्ड एयर की पाइप का कलर ब्लू है, तो जब नई पाइप लगाई जाए या पुरानी पाइप को बदला जाए तो उनका कलर भी ब्लू होना चाहिए। 5S शित्सुके मतलब सस्टेन, और इसका मतलब होता है अनुशासन। सबसे जरूरी और महत्वपूर्ण स्टेप अनुशासन है। अनुशासन बनाए रखना उतना ही जरूरी है जितना कार्य करना। दोस्तों, 5S के पहले 4 स्टेप से हमने चीजों को सॉर्टिंग कर लिया, उसे अपने निर्धारित स्थान पे रख दिया और स्वच्छता को भी ध्यान में रखा, और इन तीनों स्टेप के लिए स्टैंडर्ड डिसाइड कर लिए। लेकिन इन सब को अप्लाई करके रेगुलर मेंटेन करने के लिए अनुशासन का होना बहुत ही जरूरी है। कई कंपनियों में इसके लिए ट्रेनिंग दी जाती है और सेमिनार भी रखे जाते हैं। डूज एंड डोंट्स मतलब क्या करे और क्या ना करे। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें क्या करना है। आसपास की जगह को, वातावरण को जितना पॉसिबल हो उतना स्वच्छ रखे। अरे टेबल, वर्कबेंच आदि को अनचाही चीजों से हमेशा फ्री रखे। टूल्स, एक्सेसरीज और अन्य उपयोगी साधनों को अपनी निश्चित जगह पे रखे। उसको ऑयल, पेट्रोल, डीजल और अन्य वेस्ट मटेरियल से फ्री रखे। अब हम देखेंगे कि हमें क्या क्या नहीं करना है। वेस्ट मटेरियल उसके निश्चित डस्टबिन के अलावा कहीं और ना फेंके। किसी भी मटेरियल्स या लूज टूल्स को ऐसी जगह पे ना रखे जहाँ पे लोगों का आना जाना होता रहता हो। एयर बकेट्स और अन्य सुरक्षा साधनों का सुरक्षा के अलावा और किसी काम में उपयोग ना करें। नो स्मोकिंग एरिया में कभी भी स्मोकिंग नहीं करना चाहिए और कोई फ्लेम भी नहीं जलानी चाहिए। प्लेस पे अनचाही चीजों को जमा ना होने दे। हाउसकीपिंग किसकी जिम्मेदारी है? गुड हाउसकीपिंग हम सबकी जिम्मेदारी है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस पोस्ट पे काम कर रहे हो या किस प्रकार का काम कर रहे हो। अपने कार्य क्षेत्र को चुस्त और अव्यवस्था से मुक्त रखना हम सब का दायित्व होना चाहिए। सो गाइज, ये था लेसन नंबर 5, कॉन्सेप्ट ऑफ हाउसकीपिंग एंड 5S मेथड। अगर आपका कोई भी सवाल या सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, keep watching my videos and keep enhancing your technical skills.